हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपको अपनी लाइफ के किस एरियाज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से आपके जीवन के एरिया हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ के किस एरिया पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जहाँ उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स को अपनी ज़िंदगी के किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है? ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रीडिंग मैंने जो बनाई है, ये थॉट मेरे माइंड में जब ये आया कि मुझे रीडिंग करनी है, यही चीज़ मुझे बार बार लग रही थी कि इस वक्त क्या है जो आपको, क्या कोई है ऐसा जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये माइंड में मेरे आ रहा था। ठीक है, और वही चीज़ है। तो ये कार्ड जो आया है ये वही है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसे हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डेक में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड ये है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है क्योंकि ये पहले ही मेरे माइंड में आ गया रीडिंग के बारे में सोचने से पहले। 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर हैं, जो भी है, कोई भी, मतलब सबके लिए रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप एंड अलाइजेस की एनर्जी है। आपको इस वक्त मिलके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ अगर आप अपने आप को हर चीज़ में ऐसे लग रहा है कि नहीं आपको अकेले ही आप अपने आप में कंप्लीट हैं, तो नहीं। इस वक्त आपको लोगों की मदद अगर चाहिए, मतलब ये टाइम ऐसा है जहाँ आपको लोगों की मदद की शायद अगर ज़रूरत है कुछ चीज़ों में, तो वहाँ पे आपको मदद ले लेनी चाहिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप हो सकता है अपनी शादी को लेकर के सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी पार्टनरशिप, या फिर किसी बिजनेस वगैरह के लिए आप चाहते हो। अगर किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में अगर आपको चाहिए, यहाँ पर मदद चाहिए, तो आपको मदद ले लेनी चाहिए। लोगों के साथ मिलके इस वक्त आपको चलना चाहिए, ये चीज़ है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, अगर आप लोगों की हेल्प लेंगे, लोगों की गाइडेंस लेंगे, लेकिन सही लोगों की हेल्प लेने का मतलब ये नहीं होता है आप किसी से भी हेल्प ले लें, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपकी हेल्प नहीं करता। लोगों के कई चेहरे होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होता है, पीछे वो कुछ और होते हैं। ठीक है, वो सामने कई बार आपके दोस्त बन रहे होते हैं, आपके वेल विशर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपके दुश्मन होते हैं। तो आपको उन चीज़ों को समझना है। ठीक है, इस वक्त काफ़ी चांसेस हैं कि आपको लोगों की मदद लेनी चाहिए और उसमें आपको आगे मिलने के कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हो किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में चलने का, तो यहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे योग हैं। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं इस वक्त, शायद आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हो, अकेले में अपने दर्द को घुट घुट के जी रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ भी बोल रहे हैं कि आपको अपने अच्छे लोगों से, रिलायबल लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर नज़र आता है कि आप आइसोलेट हो गए हो, लोगों से ज़्यादा मिलते जुलाते नहीं हो। आजकल आपने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सेलेक्टेड कर दिया है, या बहुत कम लोगों से मिल रहे हो, या मिल ही नहीं रहे हो। ठीक है, अकेले अकेले अपने दर्द को अपने अंदर झेल रहे हो, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से जिससे आपका दर्द कम होगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो तो अपने लिए पार्टनर भी इस वक्त देख सकते हो आप। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। आपको लाइफ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो दिख रहा है, बेशक आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये चीज़ें जो जा रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं,
बट बिलीव रखिए कि वो सब सही डायरेक्शन में ही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है अपनी तरफ, जहाँ उन्हें जाना चाहिए। ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है यहाँ पर, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के या पार्टनरशिप को लेकर के। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र हो सकती है, जो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं या फिर आपकी पार्टनरशिप, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो उन लोगों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और ऐसे लोगों को पहले तो फ़िल्टर आउट करना है कि ये हैं कौन, और इसके बाद इनसे बच के रहना है, इनसे एक दूरी बना के रखनी है। विजडम की एनर्जी है यहाँ पे, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे लोगों से मिलें जहाँ पे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल सकता है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जा सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, या किसी भी लाइफ के एरिया में आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो काफ़ी पार्टनरशिप आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक ही इंसान ज़िंदगी में आए जो उनकी लाइफ में सारी चीज़ें सब कुछ ठीक कर दे, आपका अकेलापन भी दूर कर दे, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस भी आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ को आगे भी मूवमेंट भी करा दे, आगे बढ़ जाए आपकी ज़िंदगी जो रुकी पड़ी है। ठीक है, ऐसे बुरे लोग जो हैं उनसे भी आपकी रक्षा कर ले, हो सकता है, और आपको नॉलेज भी दे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन हो सकता है जिसमें ये सब कुछ मिल सकता है, सारा प्लेटर आपको मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिफरेंट लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपके इन एरियाज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।